आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ईश्वर का पवित्र वचन कहता है, मैं ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता। हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। पुत्र यीशु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आज हम उस ईश्वर की स्तुति करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें अनंत काल से हर दिन, हर पल, हर परिस्थिति में प्यार किया है। हमारे जीवन में जब कोई मनुष्य हम पर उपकार करता है तब हम उसकी तारीफ करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। तो ये तो हमारा प्रभु ईश्वर है जिसने हमारे जीवन के हर एक क्षण को अपने उपकारों से भर दिया है। यदि हम अपने जीवन में किसी भी जगह पर देखें, हम अपने आप को उनके उपकारों से घिरा हुआ पाएंगे। इस संसार में ऐसा कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जो हमें ईश्वर के प्रेम से अलग कर दे। हमें लगता है कि हमारे पाप हमें ईश्वर से दूर कर देंगे, लेकिन हमारे किसी भी पाप में वो ताकत नहीं है जो प्रभु ईश्वर का प्रेम हमारे लिए कम कर दे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। पवित्र वचन कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 17 में कहता है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। हम इस प्रेम को पाने के योग्य भी नहीं थे, पर हमारे बिना कुछ किए प्रभु ने हमारा पापमय स्वभाव अपने ऊपर ले लिया और उसे अपने पवित्र स्वभाव से बदल दिया है। आइए हम उस पवित्रता से परिपूर्ण होकर आकाश, पृथ्वी और पूरी सृष्टि के साथ मिलकर प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करें। थैंक यू जीसस, वी प्रेज योर नेम जीसस। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, जीवन में तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए आकाश, पृथ्वी और पूरी सृष्टि के साथ मिलकर राजाओं के राजा हमारे ईश्वर की स्तुति आराधना करें। यस लॉर्ड, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद यीशु। पूरी शक्ति से, मन, शरीर, आत्मा से हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें।
इसमें प्यारे विश्वासियों, हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजने वाले पिता ईश्वर की हम स्तुति करें। हम इस दुनिया में बड़े से बड़ा बलिदान कर सकते हैं, लेकिन बात जब हमारी संतान पर आती है तो हम उसका बलिदान नहीं कर सकते हैं, और किसी पापी मनुष्य के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 7 कहता है, धार्मिक मनुष्य के लिए तो शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। पिता ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ अपने पुत्र को नहीं भेजा, बल्कि हमारे लिए उसका बलिदान दिया है। आइए इस बलिदान के लिए हम उनकी स्तुति आराधना करें, जिसने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है, हमें पवित्र किया है और हमें बचा लिया है। पवित्र वचन कहता है, ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान कराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर हमें हमारे हर पाप, हर बंधन और यहाँ तक कि मृत्यु पर भी विजय दिलाता है। आइए हम विश्वास से परिपूर्ण होकर पिता ईश्वर की आराधना करें, जिसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें अर्पित कर दिया, जिससे हम अनंत जीवन प्राप्त करें। आइए अपने दिल को खोलकर हमारे पिता ईश्वर की स्तुति आराधना करें। प्यारे पिता, तूने हमसे धन्यवाद कितना प्रभु, प्यार हमें किया, इतना प्यार करने के लिए, हमें पापों अपने इकलौते पुत्र को छुड़ाने हमें प्रदान करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, उनके हर एक उपकारों के लिए, तूने बलिदान के हमसे लिए, कितना प्यार उनके किया, प्यार के लिए हमें पापों धन्यवाद देते हैं प्रभु। छुड़ाने हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। गाए हो सना, धन्यवाद तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारा ईश्वर राजाओं का राजा है। वो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ साथ हमारे जीवन की हर एक बीमारी, हमारे जीवन की हर एक परेशानी, हमारे जीवन के हर एक बंधन पर भी राज करता है। जिस तरह आसमान प्रभु के आगे झुकता है, उसी तरह आज हमारे जीवन की बीमारियां, हमारे जीवन के हर एक पाप, बंधन, कठिनाइयां प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे। पवित्र वचन कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 17 में कहता है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। पुरानी किसी भी चीज़ का हम पर अब कोई अधिकार नहीं रह गया है। अब हम किसी भी पाप के बंधन से नहीं जकड़े हुए हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है। और पवित्र वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अगर हम किसी भी चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, आइए इस वक्त हम हर उस जगह पर पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, क्योंकि सिर्फ पवित्र आत्मा में वो सामर्थ्य है, सिर्फ पवित्र आत्मा में वो शक्ति है जो हमारे हर एक पाप से, हर एक बंधन से
स्वतंत्रता दिला सकता है, हमें यीशु के राहों पर चला सकता है और उसके और ज़्यादा नज़दीक ला सकता है। आइए इस वक्त हम पवित्र आत्मा से भरकर स्वतंत्र रूप से उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसकी महिमा प्रकट करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ प्रभु, साथ है तो हमारे सदा, तेरी राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा साथ है तो हमारे सदा, तेरी राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना। आइए हाथ उठाते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करें, जो हमारे जीवन में राज करता है, जिसने हमें अंधकार के हर एक बंधनों से निकाला है। उसे महिमा प्रदान करें, उसे धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। हालेलुया लॉर्ड, वी प्रेज यू जीसस। केवल तू ही एकमात्र प्रभु है प्रभु, जो हमें हर एक मुसीबत से बचाता है, जो हमें प्यार करता है, जो हमें हर एक चीज में उठाता है। हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तुझे महिमा मिले। मेरी हर एक कमजोरियों से, बीमारियों से, परेशानियों से प्रभु, मेरे संपूर्ण जीवन से तुझे महिमा मिले। धन्यवाद देते हुए आइए हम स्वतंत्र रूप से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति आराधना करें, अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना, तुझे महिमा मिले प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते हमारे जीवन में राज्य करने के लिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 1 पद संख्या 26 से लेकर 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और इस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनके यहां अंदर आकर उनसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों पर घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उसका राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुड़ुम्बिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया।
क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया 8 दिसंबर के बदले में, जो कल था रविवार था, उसके बदले में आज मां मरियम के इमैकुलेट कंसेप्शन का त्योहार मनाती है। जब ये त्योहार मनाते समय हमारे मन में एक बड़ा संशय बना रहता है कि ये इमैकुलेट कंसेप्शन किस बात की ओर इंगित करता है। हम में से अधिकांश लोग यही विश्वास करते हैं कि मां मरियम ने जो प्रभु को गर्भ में धारण किया उसी को इमैकुलेट कंसेप्शन कहते हैं, मां मरियम का पवित्र गर्भागमन कहते हैं, ऐसा हम मानते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि मां मरियम का प्रभु का उनके गर्भ में धारण होना एक वर्जिन बर्थ है, लेकिन इमैकुलेट कंसेप्शन मां मरियम का पाप मुक्त गर्भागमन की बात हमारे सामने रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम जानते हैं कि जो कोई इंसान है, हम सभी कलीसिया के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार आदि पाप के साथ इस दुनिया में आते हैं। इस दुनिया में सिर्फ मां मरियम जो थी प्रभु के साथ, जो इंसान था, जो एक महिला थी, वह बिना पाप से, आदि पाप से मुक्त होकर इस दुनिया में आई थी। तो मतलब है कि मां मरियम को उनके जन्म के पहले क्षण से ही आदि पाप के कलंक से मुक्त रखा गया। उसी का त्योहार हम मनाते हैं। मां मरियम प्रभु को जो जन्म दिया वह वर्जिन बर्थ है, लेकिन इमैकुलेट कंसेप्शन यानी आदि पाप से मुक्त मां मरियम का जो जन्म है, उसी के बारे में या उसी का त्योहार आज हम सार्वभौमिक कलीसिया मनाती है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे मनन के लिए हमने संत लूकास के सुसमाचार से पाठ सुना, जहां पर ऐतिहासिक मां का एक प्रकार कबूलनामा हमने सुना। प्रभु की इच्छा के सामने मां मरियम कबूल करती है कि मुझे मंजूर है, जो आपकी राजी है वो मुझे मंजूर है। जो कठिन हो सकता है, तकलीफ भरा हो सकता है, लेकिन मुझे मंजूर है। इसलिए मैंने कहा कि ऐतिहासिक कबूलनामा आज हम संत लूकास के सुसमाचार से मां मरियम के मुख से सुनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, उस कबूलनामा के कारण ही प्रभु का आगमन इस दुनिया में हुआ। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम मां मरियम की भक्ति करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसका आदर करते हैं और ये पूर्ण विश्वास करते हैं कि मां हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मध्यस्थ है, उसका एक मुख्य कारण ये कबूलनामा है। ईश्वर की इच्छा के सामने अपनी पूरी तरह से वह कबूल करती है। जो तेरी मर्जी वह मेरी मर्जी, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा। प्यारे भाई और बहनों, बड़ी चुनौती भरी एक कबूलनामा है। वो नहीं जान सकती थी कि इस प्रकार शादी के पहले ही गर्भ में बच्चा होने से कितनी बेईमानी हो सकती है, उनका जान भी नुकसान हो सकता था। इसके बावजूद भी, तमाम परेशानियों के बावजूद भी, जो तेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा है, जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। इसी को तो विश्वास कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम हमारे सामने आज एक बड़ा चुनौती पेश करती है। क्या प्रभु की मर्जी मेरी मर्जी हो सकती है? क्या उनकी इच्छा मेरी इच्छा हो सकती है? प्रभु, जब हम इस त्योहार को मनाते हैं, हम सबको उनकी मर्जी को अपनाने के लिए, उनकी इच्छा को हमारी इच्छा बनाने के लिए हमें आह्वान करते हैं, हमें बुलाते हैं। आमीन।
यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। पूर्ण विश्वास के साथ पुकारिए, श्रद्धा और भक्ति के साथ पुकारिए। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहन, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 3 में वचन हमें बताता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। जब हम प्रभु को पुकारेंगे, कहेंगे यीशु तू आजा, तो वह हमें उत्तर देगा, मैं आ रहा हूं। बरतिमेउस अंधा भिखारी विश्वास के साथ प्रभु के नाम लेकर पुकारता है, कहता है, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। उसकी आवाज़ प्रभु के कानों तक जाती है। प्रभु उसे बुलाता है और कहता है, क्या चाहते हो? बरतिमेउस कहता है, मैं फिर से देखना चाहता हूँ। प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए उसे दृष्टि का दान प्रदान करता है। यह वही प्रभु ईसा मसीह है जो इस समय इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है, जो हमारे जीवन में महान चमत्कार प्रकट करने के लिए आया है। आज विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु दाऊद के पुत्र ईसा नाजरी, मेरे रोगों पर आजा, मेरे दुख पर आजा, मेरे पीड़ा पर आजा, मेरे कष्ट पर आजा और मुझे चंगाई दे, छुटकारा दे, शांति दे। हम देखते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 3 में वचन हमें बताता है, प्रभु ने उससे कहा, तुमने मुझसे जो प्रार्थना और निवेदन किया है मैंने उसे सुना है। तुमने जिस मंदिर का निर्माण किया है मैंने वहां सदा के लिए अपना नाम स्थापित कर उसे पवित्र किया है। मेरी आंखें और मेरा हृदय सदा विराजमान रहेंगे। हमारा प्रभु का हृदय, हमारा प्रभु की आंखें स्वयं सदा के लिए वहां विराजमान रहेंगे। लेकिन इस समय स्वयं युक्रिस्त के रूप में साक्षात प्रभु ईसा मसीह हमारे मध्य में उपस्थित है। वही प्रभु कहता है, प्रार्थना और निवेदन तुमने जो किया है मैं उन्हें सुनूंगा और स्वीकार करूंगा। हाँ प्रभु, यही विश्वास लेकर, इस वचन पर श्रद्धा रखकर, भरोसा रखकर इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। अग्नेस फर्नांडिस को अर्पित करते हुए उसके ट्यूमर से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं मीना को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उसके जीवन के, उसके शरीर के सारे बंधनों को तोड़ दे और प्रभु उसके शरीर के सारे रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी कुमारी को अर्पित करते हुए, हम श्रेष्ठ तिर्की को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु युक्रिस्त में उपस्थित ईसा, उनकी पढ़ाई में तू उन्हें सहायता प्रदान कर और पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम याचना करते हैं पवित्र युक्रिस्त में उपस्थित यीशु वेनिसा के लिए जो कैंसर के रोग से पीड़ित है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम उसे की पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु वचन हमें बताता है, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु उसे स्वस्थ लाभ प्रदान करेगा। हाँ प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से इस समय जितने भी रोगी भाई बहन चंगाई के लिए इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर दया कर, उनके रोगों को अपने ऊपर स्वीकार कर और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम तेरी आराधना करते हैं, इस समय हम प्रार्थना करते हैं। चंगा करने आजा, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। वचन हमें बताता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 20 में, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। हाँ प्यारे प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य लेकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं विनीत पॉल बखला को अर्पित करते हुए, उसके बीपी के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते याचना करते हैं। हम याचना करते हैं विकलास लकड़ा को अर्पित करते हुए प्रभु, उसके परीक्षा में आकर उसे सहायता प्रदान कर, विवेक प्रदान कर, बुद्धि प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जोसेफिन को अर्पित करते हुए, मरलिन को अर्पित करते हुए, एरेनी को अर्पित करते हुए, प्रवीण को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु जी इनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दे और अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। उनके हृदय में अपने प्रति श्रद्धा प्रेम भर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं ताकि वे तेरी स्तुति और आराधना एक हृदय एक मन एक आत्मा से कर सके। साथ ही प्रभु शालिनी के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो कैंसर से लड़ रही है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए याचना करते हैं प्रभु। वचन कहता है उसने अपनी वाणी भेजकर उसे स्वस्थ किया। हाँ प्रभु, अपनी वाणी भेजकर शालिनी और उन सभी कैंसर रोगियों के लिए प्रार्थना करते हूँ जिस समय इस नित्य आराधना के साथ जुड़कर, तेरे साथ जुड़कर प्रभु जी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके कैंसर के रोगों को अपने हृदय से बह निकले बहुमूल्य रक्त के द्वारा धोकर पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। इन सभी अर्जियों के लिए तेरी आराधना करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, यीशु आजा,